तो दोस्तों वो 2 आ गई है और हाँ ये वही फिल्म है जिसकी खबर सुनकर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के फैन ने कहा था अब बस ऋतिक आ गया है तो सबको धूल चटा देगा। लेकिन वाकई ये मूवी इतनी दमदार है जितनी इसकी हाइप है या फिर ये एक विजुअल आई कैंडी बन के रह गई है। चलिए करते हैं एक हॉनेस्ट रिव्यू बिना किसी अननेसेसरी चाटुकरिता के साथ। कहानी वहीं से जुड़ती है जहां टाइगर 3 खत्म हुई थी। वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स ऑफिशियली कनेक्ट हो चुका है। कबीर यानी ऋतिक रोशन इस बार एक बड़े इंटरनेशनल मिशन के ऊपर है और यहाँ स्टैक्स बहुत ऊंचे हैं। मिशन सिंपल नहीं है, कई देशों में फैले हैं, मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और बीच बीच में ट्विस्ट भी आते हैं। सच बोलूं तो स्क्रीन प्ले फर्स्ट हाफ में काफी एंगेजिंग है। ओपन एक्शन सीक्वेंस इतना दमदार है कि आप सोचोगे अगर ये शुरुआत है तो क्लाइमेक्स में तो धमाक चौकड़ी होगी। लेकिन बीच में पेस थोड़ा गिरता है, कुछ सीन अननेसेसरी स्ट्रेच लगते हैं, जैसे फिल्म मेकर्स को लगा हो कि ऑडियंस विजुअल देख के ही खुश हो जाएगी। गुड थिंग है कि जो सेकंड हाफ है वो थोड़ा बहुत उठता है, स्पेशली जब स्टोरी पर्सनल स्टैक्स पे घुसती है। क्लाइमेक्स से पहले वाला सीक्वेंस जेनुअली नेल बाइटिंग है और धीरे धीरे मूवी को प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। एक्शन की बात करें तो बजट क्लियरली दिखता है, हेलीकॉप्टर चेस, कार फ्लाइज, हाई ऑक्टेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सब कुछ है। लेकिन कुछ एक्शन सीक्वेंस भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि इनको सिर्फ कूल दिखाने के लिए बनाया गया हो, लॉजिक छोड़कर। एग्जांपल के लिए एक सीन में इतनी देर तक गोलीबारी हो रही है लेकिन हीरो को एक भी टच नहीं होती। भाई ये कबीर है या वुल्वरीन? और कई सीन में तो ग्रीन स्क्रीन आसानी से दिखता है। सिनेमेटोग्राफी शानदार है, फॉरेन लोकेशन को ऐसे शूट किया गया है कि मानो किसी टूरिज्म बोर्ड ने ना इस पे पैसे लगाए हो। वीएफएक्स डिसेंट है लेकिन दो तीन शॉट में ग्रीन स्क्रीन का असर है ना वो दिख ही जाता है, जो कि इतने बड़े बजट में ना अवॉइड किया जा सकता था। ऋतिक रोशन सच में जब वो स्क्रीन पे आता है ना सच में वो लगता है कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है। और मैं तो पर्सनली इसी के लिए देखने गया था, सच बताऊं तो। एटीट्यूड ऑन पॉइंट है और हाँ वो स्लोमो वॉक तो ट्रेडमार्क बन चुका है। लेकिन होनेस्टली ऐसा कुछ इसमें हमें नया देखने को नहीं मिला। हाँ इन्होंने उसमें थोड़ी बहुत बेक स्टोरी डाल दी जो कि जरूरत नहीं थी और पता नहीं क्यों ही उन्होंने वो ये किया। सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक है, जो विलन है वो स्ट्रॉन्ग दिखता है। हाँ मेन विलन हमें भी यहाँ पे रिवील नहीं किया गया। मैं तो चाहता था कि हमें इस यूनिवर्स का थाइनोस दिखा दो और जो इस मूवी में विलन दिखाया है लेकिन उसके बैक स्टोरी और मोटिवेशन थोड़ा जेनरिक है। वही हर एक विलन का मतलब मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बदलाव लाना चाहता हूँ, वो एक क्लीशे साउंड करने वाला। कैमियोस की बात करें तो फैंस खुश होंगे लेकिन इनका इस्तेमाल ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकता था। कभी कभार कैमियोज ना सिर्फ हाइप के लिए लगाते हैं। सॉन्ग कम है ये अच्छी बात है, बीजीएम इसका लाउड है एनर्जी देता है, बीजीएम इसका लाउड है एनर्जी देता है, लेकिन कभी कभी इतना ओवर पावरिंग हो जाता है कि डायलॉग सुनने में दिक्कत आने लगती है। इसकी गुड की बात करूं ऑब्वियसली ऋतिक रोशन, बस एक यही है, बाकी और ही पॉइंट है मगर मैं तो सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए गया था। हाई बजट ग्रैंड स्केल एक्शन जो कि काफी अच्छा सोचा गया, इनको और अच्छा किया जा सकता था। सम जेन्युइनली थ्रिलिंग मोमेंट्स इन सेकंड हाफ, विजुअल अपील हर फ्रेम इंस्टा रेडी, बेड प्रिडिक्टेबल विलन्स एंड मोटिवेशन, मिड सेक्शन पेसिंग इशू, कुछ सीन में लॉजिक ना छुट्टी पर है, कैमियोस का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हुआ। वो टू एक विजुअल एंटरटेनमेंट है। अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हो या एक बड़े स्केल एक्शन देखना चाहते हो तो आपको मजा आएगा। लेकिन आप टाइटली रिटर्न स्पाई थ्रिलर की उम्मीद लेके जा रहे हो ना तो शायद थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। ये फिल्म अच्छी है, एंटरटेनमेंट है लेकिन फ्लॉलेस नहीं है। मैं इसे प्योरली एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए ना थम्स अप दूंगा लेकिन माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस तो नहीं कहूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा होनेस्ट रिव्यू वो 2 को लेकर। वैसे आपका क्या, आप बताइए। और हाँ अगर आप एग्री नहीं करते हो मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन ओपन है। बस याद रखना मैं कबीर की तरह बुलेट प्रूफ नहीं हूं।